नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, ऐसा लगता है कि पाठक जी को शिक्षकों से कोई खुन्नस है। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ इस बात को समझिए। चूँकि किसी भी विभाग में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वहाँ वो जो दिशा निर्देश देता है या चीज़ों को, नीतियों को क्रियान्वित करता है, और दूसरा जिनके द्वारा उन कामों को पूरा किया जाता है। शिक्षा विभाग को देखें तो 2 स्तर है। एक पदाधिकारियों का स्तर है जो नीति निर्धारण करता है, जो चीज़ें तय की जाती है वो कैसे कार्यान्वित हों उसको दुरुस्त करता है, और दूसरे शिक्षक जो पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए कहा कि पाठक जी को शायद शिक्षकों से कोई खुन्नस है। अब ये पता करना होगा, हालाँकि जो जानकारियाँ मिलती हैं उससे तो ये पता चलता है कि पाठक जी पढ़ने लिखने में बड़ा ठीक-ठाक थे। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों के छड़ी का प्रताड़ना वो झेले हों, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों शिक्षकों से उनको बैर है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने शिक्षकों को तो दुरुस्त कर दिया हर तरह से, लेकिन आपके अधिकारी जो हैं, जो आज के डेट में जो भी कुव्यवस्था फैली हुई है, जो जिन चीज़ों पर विवाद हो रहा है, उसके मूल पर कहीं न कहीं पदाधिकारी हैं। और उन पदाधिकारियों पर पाठक जी का कोई कहें कि पकड़ नहीं है, या यूँ कहें कि उस पर कार्रवाई करने से पाठक जी डरते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? उसके पीछे देखिए, पाठक जी ने कुछ काम किया, इसमें कहीं शक नहीं है। छात्रों की उपस्थिति बहुत बेहतरीन हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 2200 से ज़्यादा ऐसी स्कूल हैं, जहाँ 75% से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति होती है। तो ये उपस्थिति तब हुई जब मिड डे मील में जो घोटाले हो रहे थे, पोशाक में जो घोटाला हो रहा था, छात्रवृत्ति में हो रहा था, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, उस पर एक तरह से अंकुश लगा। और उसका कारण ये था कि जो वैसे छात्र थे जो केवल कागज़ पर पढ़ रहे थे, कागज़ पर उनका नाम था, वैसे लगभग 23 लाख छात्रों को हटाया गया था स्कूलों से, उनका नाम काटा गया था। फिर बाद में लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख के लगभग छात्र वापस आए। फिर भी 19-20 लाख ऐसे छात्र थे जो कागज़ पर थे। जब वो हटे तो स्वाभाविक है कि उन पर जो खर्च आ रहा था वो सेव हुआ, बचा। और वो बचा इसलिए कि वही पैसा था जो भ्रष्टाचार की गंगा में उसको बहाया जाता था। जेबें भरी जा रही थी, पदाधिकारी से लेकर और जो प्रधानाध्यापक उसमें लिप्त थे, इन सारे लोगों द्वारा। लेकिन इसका दोषी कौन था? सीधे तौर पर इसका दोषी था पदाधिकारी। क्योंकि पदाधिकारी जानते हुए उसमें अपना अंश दान जो है वो ले लेते थे, लेकिन कभी सिस्टम को दुरुस्त करने का कोशिश उन्होंने नहीं किया। अब देखिए कि हर तरह से शिक्षकों पर अंकुश लगाया गया। अब अगर आप देखिए तो स्कूल की समय सारणी, उसमें भी गड़बड़ियाँ हुई। पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई। अब पोस्टिंग देखिए, अभी जो पोस्टिंग हुई उसमें किस तरह का व्यवस्था किया गया कि स्कूलों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों को भेज दिया गया, लेकिन विषय का ख्याल नहीं रखा गया। उसके चलते ऐसी स्थिति है कि कहीं-कहीं एक ही विषय के 5-5 शिक्षक पहुँच गए, और कहीं जिस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसे 2-2, 3-3 शिक्षक पहुँच गए। कहीं ऐसा है जहाँ उसकी पढ़ाई हो रही है तो शिक्षक गए ही नहीं, दूसरे विषय के शिक्षक पहुँच गए, उस विषय के शिक्षक नहीं गए। तो ये सारी गड़बड़ियाँ हुई। ये गड़बड़ियाँ कौन किया? अधिकारी, जिनके द्वारा पोस्टिंग की गई, या जिनके अनुश्रवण में इन सारे चीज़ों को करना था, उनकी गड़बड़ी थी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि लगभग जो नियोजित शिक्षक थे और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें 60-70 हज़ार नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो कम्पीट किए बीपीएससी के परीक्षा को। अब उनकी पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन जहाँ से वो गए, वहाँ पे शिक्षक नहीं दिया गया। और मान लीजिए कि साइंस का कोई शिक्षक है, एक ही शिक्षक है, वो चला गया कहीं दूसरी जगह, तो वहाँ साइंस विषय का कोई शिक्षक नहीं है।
तो वहाँ पढ़ाई में बाधा पहुँच रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों के मूल में अगर देखें तो गलती पदाधिकारियों की है। लेकिन उस पदाधिकारी पर आज तक पाठक साहब की नज़र नहीं पड़ी है या फिर वो नज़र घुमा लेते हैं। सोचने वाली बात है। उतना ही नहीं, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार ने सदन में पाठक जी को ईमानदारी का तमगा दे दिया था। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब केवल पैसे का लेन-देन ही होता है क्या? काम करने वाले के लिए काम कितने मनोभाव से कर रहा है, यह भी ईमानदारी का एक पक्ष है। अपने साथ काम करने वाले को, अपने मातहत जितने भी लोग हैं, उनको समान रूप से देख रहा है कि नहीं, यह भी ईमानदारी का एक पक्ष है। लेकिन यहाँ पाठक जी के साथ क्या है कि शिक्षकों पर ध्यान है, पदाधिकारियों को खुला छूट दे रखा है उन्होंने, और पदाधिकारियों को उन्होंने एक टूल भी दे रखा है, जिस टूल्स के आधार पर पदाधिकारी जेबें भी भर रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। और वह टूल क्या है? तो वो टूल है पाठक जी का डंडा। शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को डराया जाता है कि यह चीज़ चली जाएगी ऊपर तो पाठक जी का डंडा हाजिर हो जाएगा, वेतन रुक जाएगा, निलंबित हो जाइएगा, तमाम तरह की चीज़ें। और यह भयादोहन का एक सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। उतना ही नहीं, अभी देखिए भ्रष्टाचार की बात जब उठी तो मैं आपको बताऊं, प्री फायर बिल्डिंग्स बनाने थे, माने रूम्स बनाने थे। वो जो इकाई दिखाकर उस प्रोजेक्ट को पास किया गया, उसमें और जो बन रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जो काम हो रहा है उसको, उसका अप्रूवल कौन दे रहा है, उसको एनओसी कौन दे रहा है, उसको सही कौन बता रहा है? तो स्वाभाविक है कि वहाँ के जो अधिकारी होंगे या प्रधानाध्यापक लिख के देते होंगे, लेकिन पेमेंट बिना अधिकारी के संपुष्टि के, सहमति के तो होगा नहीं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है। डेस्क बेंच, तमाम हल्ला पूरे बिहार में है कि 5,000 का डेस्क बेंच एक देना है और 2,000 का दिया जा रहा है। मतलब 50% से ज़्यादा का गोलमाल एक डेस्क बेंच में हो रहा है। थाली में, हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ पुरानी थाली और नए थाली को दिखाया गया था। दोनों के वजन को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं, जबकि वो जो स्कूल द्वारा खरीदा गया थाली था वो कम दाम में खरीदा गया था। ये खरीदा गया है जो सप्लाई हुआ है वो ज़्यादा दाम में, लेकिन ज़्यादा दाम वाला हल्का है, कम दाम वाला भारी है। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें भी पदाधिकारी इन्वॉल्व है, लेकिन पदाधिकारियों पर पाठक जी की कोई नज़र नहीं। समय सारणी को लेकर जो मैंने भ्रष्टाचार की बात और शोषण की बात मैंने की, उसका जीता जागता उदाहरण है कुढ़नी में जो हुआ, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में, जहाँ विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचते हैं डीओ महोदय, वहाँ प्रधानाध्यापक और उनके बीच झगड़ा होता है, मारपीट होती है, माथा फूटता है, एफआईआर दर्ज होता है, निलंबित होते हैं, और उसके बाद जो शिक्षक हैं उनके भीतर भारी आक्रोश होता है। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस जो स्मारक है, वहाँ पे शिक्षक पहुँचते हैं, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में गुलदस्ता। वो स्पष्ट बताते हैं कि लाठी उन लोगों के लिए है जो जबरन हम लोग के साथ हमारा भयादोहन कर रहे हैं, स्थितियों को खराब कर रहे हैं अपने जेबें गर्म करने के लिए। देखिए, मैंने अभी समय सारणी की बात की थी कि मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा, सारे लोगों ने कहा, लेकिन पाठक जी के तरफ से या शिक्षा विभाग के तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब प्रधानाध्यापक को प्रताड़ित करने के लिए, जैसा जो जानकारी मिली कि बार बार प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो एक लेटर दे देते थे या फोन पे बात करते थे कि आज इस समय से स्कूल चलेगा, आज इस समय से, मतलब समय का एक रूपता नहीं था। और इसके लिए कभी शिक्षक भी रोज छुट्टी के समय प्रधानाध्यापक से पूछते थे, सर कल कै बजे आएंगे, विद्यार्थी भी पूछता था। और
इस तरह मानसिक प्रताड़ना देते हुए तब उनसे उगाही की बात की जाती थी और इसी को लेकर सारा बवाला हुआ था। ये जग जाहिर है, गांव के ग्रामीण कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, प्रधानाध्यापक ने भी अपने आवेदन में इन सारी बातों की चर्चा की है। इसी को लेकर शिक्षकों ने लाठी गुलदस्ता आंदोलन किया, लेकिन प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो गई, पदाधिकारी मुक्त है। क्यों मुक्त है? इसलिए कि पाठक जी प्रसन्न है, जो करना है करो, खुली छूट उन्होंने दे रखी है। लेकिन पाठक जी को यह समझना होगा कि जब तक अपने सारे मातहतों को एक नजरिए से नहीं देखेंगे, एक तरह से पेश नहीं आएंगे, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही बाहर से दिख रहा हो, लोगों को यह समझ में आ रहा हो कि बहुत बड़ा काम शिक्षा विभाग में हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर पूरे स्थिति को देखा जाए तो जहां पढ़ाई हो रही थी वहां की भी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, कहीं शिक्षकों के कारण, कहीं किसी और कारण से, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन लोगों को जो नज़र आ रहा है, आम आदमी को, जो उसके भीतर नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाहर से देख रहे हैं कि हाँ स्कूल खुल रहा है, बच्चों को भोजन मिल रहा है, टीचर्स आ रहे हैं, छात्रों की संख्या बढ़ी है, स्कूल में अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, बाउंड्री वाल हो रहा है, अब बच्चे बोरा पर नहीं बैठेंगे, उनके लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था हो रही है, घर से थाली लेके खाना खाने नहीं जाएंगे, वो व्यवस्था हो रही है। अब इन सारे चीज़ों को देखकर जो माहौल बना है वो राजनीति को तो पुष्ट करता है, वोट को तो मजबूत करता है, लेकिन शिक्षा विभाग को कहीं से मजबूत नहीं करता है। और इसके लिए पाठक जी जो एक नज़र से देख रहे हैं, उनको दोनों आंखें खोलनी होगी और बराबर स्तर पर जिस तरह शिक्षकों पर उन्होंने कड़ाई की है, उसी तरह पदाधिकारियों पर भी उनको कड़ाई करनी होगी, उन पर नज़र रखना होगा, तभी पाठक जी सफल होंगे अपने काम में, अन्यथा ये केवल स्टंट मात्र होकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है? आप भी बताइए इस पूरे मामले को लेकर। और चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।